ये फ़ज़ाइया को क्रॉस करते हुए फ़ज़ाइया तरनोल है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त गेटेड कम्युनिटी है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के अंदर मकान बने हुए हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है ये भी। और उसके साथ आगे तकरीबन हाफ़ किलोमीटर या 1 किलोमीटर के बाद ही PCHS का ये वाला गेट आता है जो कि फ़तेह जंग रोड के ऊपर है। एक तरफ हमारे फ़ज़ाइया साथ साथ चल रही होती है, इसके फ़ज़ाइया के अंदर ब्लॉक्स हैं, ये सारी अंदर ये गेटेड कम्युनिटी है फ़ज़ाइया की। और यहाँ तक के आगे इसका PCHS का गेट भी आ जाएगा फौरी तौर पे, जैसे फ़ज़ाइया एक साइड से ख़त्म होती है। और जी हम अब इसके मेन गेट के ऊपर आ चुके हुए हैं। ये PCHS इस्लामाबाद बहुत पुरानी सोसाइटी है, ये काफ़ी टाइम की है। 80s के अंदर इसकी ज़मीनें वगैरह परचेज़ करना शुरू किया था इन्होंने, और अब जाके इसकी, क्योंकि ये थोड़ी सी इस्लामाबाद से बाहर है, जिसकी वजह से अभी तक उस तरह से इसकी आबादी नहीं आ सकी, उसकी मेन रीज़न यही है। और ये इसका मेन बुलेवार्ड है, बहुत चौड़ा मेन इसका जो बुलेवार्ड है, काफ़ी बड़ा है ये, क्योंकि बराबर 3 लेन है दोनों साइड पे ये चल रहा है। तो यहीं से ये सोसाइटी बाकायदा स्टार्ट हो जाती है और राइट साइड पे हमारे चल रहा है A ब्लॉक, यानी A ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और एक तरफ हमारे ये E ब्लॉक है। काफ़ी बड़े साइज़ हैं इनके। तो यहाँ इस साइड से ये मेन बुलेवार्ड था जो इसका आ रहा है फ़तेह जंग रोड के ऊपर है ये। इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे जैसे ही आगे स्टार्ट होती है सोसाइटी, तो लेफ़्ट साइड पे ये कुछ एरिया जो है स्टार्टिंग वाला ये E ब्लॉक है। इसका E ब्लॉक के अंदर सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं वो बड़ा है प्लॉट साइज़ सारा। आप देख रहे हैं अभी शुरू में घर भी बने हुए हैं, पीछे अभी उस तरह से घर नहीं बने, लेकिन साथ ही साथ आगे हम A ब्लॉक की तरफ चलते हैं। और A ब्लॉक क्योंकि साथ साथ हमारे चल रहा है, ये इस साइड पे E के सामने A ब्लॉक है। यहाँ इस साइड से हम आए और रोड में देख रहा हूँ कि इसको कारपेट किया गया है, शायद इसी वीक में कहीं इसको कारपेट किया है। पीछे जिस रोड से हम आए हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त कारपेट की गई है, लेकिन अंदर गलियों का अहवाल ये है कि अभी तक इनके अंदर कारपेट नहीं किया गया। पुरानी गलियाँ हैं, क्योंकि शायद आबादी नहीं है इस वजह से अभी इनको नहीं किया गया। तो जैसे हम एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे C ब्लॉक है, ये पीछे प्लाजे जो हमें नज़र आ रहे हैं ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर है ये, और ये सारा एरिया फिर कमर्शियल है ये पीछे, और मेन के ऊपर ये शुरू में रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 600 गज़ के ये प्लॉट्स हैं जो ये मकान बना हुआ है ये भी। और आगे इस गली को क्रॉस करें तो ये तमाम तर जो प्लॉट्स थे ये रेजिडेंशियल से हो गए हुए हैं कमर्शियल। लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है सोसाइटी ने उस तरह से कि रेजिडेंशियल की इनकी वैल्यू कुछ और थी, और अब जब कि ये कमर्शियल हो चुके हैं सारे, तो इनकी वैल्यू एकदम से ज़्यादा बढ़ गई है। और बुलेवार्ड के ऊपर नॉर्मली रूटीन भी यही है, प्रैक्टिस यही है सोसाइटीज़ की कि वो कमर्शियल होते हैं सारे। तो शायद इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने यहाँ ये सारे प्लॉट्स कमर्शियल कर दिए हैं। अब ये कॉर्नर वाला प्लॉट है, ये 800 गज़ है, एक साइड पे इसके ये रोड गुजर रही है, फ्रंट के ऊपर इसका मेन बुलेवार्ड है। तो इसी तरह के आगे सारे, इसको स्पेशली इसलिए एज हासिल है कि ये 2 साइड से कॉर्नर है। फ्रंट इसका आएगा बुलेवार्ड पे और जो साइड है इसकी वो गली में आएगी उस साइड पे, पीछे वो कमर्शियल है सारा। तो ये पूरा हमें हाई राइज नज़र आएंगे, यहाँ पे प्लाजे बनेंगे इस साइड पे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग वाले जितने ब्लॉक्स हैं PCHS के, उनमें सारे प्लॉट साइज़ बड़े हैं। अभी उस तरह से स्टार्टिंग वाले ब्लॉक्स के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं आई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ गलियों के अंदर जुड़े हुए मकान हैं। इसका मतलब है इन जो गलियाँ इनके अंदर फैमिलीज़ मौजूद हैं। तो इसी बुलेवार्ड पे आगे जाएं तो डिफरेंट इसके ब्लॉक्स हैं, जिनमें आपको मैंने बताया है कि C ब्लॉक है, D ब्लॉक है, ये नीचे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये D है, E ब्लॉक है, और आगे एयरपोर्ट के साथ जो ब्लॉक्स आते हैं उसमें H ब्लॉक है, M ब्लॉक है और K ब्लॉक है। ये सारे जो हैं एयरपोर्ट के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे जो प्लॉट साइज़ हैं वो निस्बतन छोटे हैं सारे प्लॉट साइज़, M के अंदर, K के अंदर और H ब्लॉक के अंदर। बाकी स्टार्टिंग वाले जो इसके ब्लॉक्स हैं, या आप नीचे ज़रा देखें इसको, सारी बहुत दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा कि सारी की सारी जो आबादी नज़र आ रही है, कुछ ये गलियाँ बनी हुई हैं, कुछ मकान बने हुए हैं। तो ये सारा PCHS ही है। और ड्रोन के ज़रिए वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है नीचे के गलियां उस तरह से निकली हुई हैं, लेकिन कारपेट अभी नहीं हुई हैं। कारपेट करने के लिए शायद इसलिए कि अभी आबादी उस तरह से नहीं आई। जैसे जैसे यहाँ आबादी आएगी
तो कारपेट भी होंगी गलियां और तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलेंगी रेजिडेंट्स को। और इस सोसाइटी की एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर गैस मौजूद है। ये उन सोसाइटीज़ में से एक है जिनके अंदर बाकायदा तौर पे गैस मौजूद है, क्योंकि ये पुरानी सोसाइटी है और पुरानी होने की वजह से सारी जो नीचे लाइनें हैं हर ब्लॉक के अंदर बिछी हुई हैं गैस की भी, और जो पुराने ब्लॉक्स हैं उनके अंदर गैस लगी हुई भी है, मीटर्स मौजूद हैं, और साथ साथ कमर्शियल भी कुछ इसके इक्का दुक्का बन रहे हैं। हर ब्लॉक के अंदर ही कमर्शियल मौजूद हैं। सी ब्लॉक है ये, सी ब्लॉक का ये कमर्शियल एरिया है। इसके 2 प्लाजे बने हुए हैं, कुछ इसमें ऑफिसेज मौजूद हैं, ऊपर इसके फ्लैट्स होंगे, और ये यानी सारा कमर्शियल का ही एरिया है, और साथ में एक ये प्लाजा है। और ये इसमें क्लास 3 शॉपिंग सेंटर इसको कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि डी ब्लॉक के अंदर पीछे ये बड़े घर बने हुए हैं, बड़े साइज़ के हैं। ये 2 कनाल के एक ये घर है, उसके बाद ये इसी तरह साथ जुड़ा हुआ ये घर है, पीछे भी है वो। ये फार्म हाउस टाइप हैं, डी ब्लॉक के अंदर है। ये तारिक रोड है डी ब्लॉक का, ये वाला। इसके ऊपर हम ट्रैवल करके आए और इसके सारा इस साइड पे जो है ये डी ब्लॉक के अंदर है ये बड़े सारे प्लॉट साइज़। यानी ये वो सोसाइटी है जिसके अंदर शुरू वाले जितने ब्लॉक्स हैं उनमें बड़े प्लॉट साइज़ हैं। इवन ये भी सारे बड़े प्लॉट साइज़ हैं, 2-2 कनाल के हैं ये सारे। इस साइड पे भी, ये पीछे हमें नज़र आ रहा है तारिक रोड के एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। इसका मेन बुलेवार्ड है जो आगे लीड कर रहा है, जो सेक्टर्स आ रहे हैं इसके ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक इसके जो आ रहे हैं उनको लीड कर रहा है ये वाला मेन बुलेवार्ड आगे। डी पीछे ये सारा डी था, डी के साथ ये एफ ब्लॉक है, मेन बुलेवार्ड के साथ ही एक तरफ एफ ब्लॉक है, और एफ के सामने जो है ये सारा ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है, पीछे हमें टैंकी नज़र आ रही है, और ये सारा जी ब्लॉक है, और जी के साथ जुड़ा हुआ जो है वो है एच ब्लॉक। यानी इस टाइम हमारे साथ साथ पीछे जी ब्लॉक है और ये वाला एच ब्लॉक। तो ये अब हमारे साथ साथ जो इस साइड पे चल रहा है ये सोसाइटी का ऑफिस है। पीछे बहुत बड़ा प्लाजा बनाया गया है कमर्शियल, उसी के अंदर सोसाइटी ने अपना ऑफिस शिफ्ट किया है। एम ब्लॉक के अंदर है ये ऑफिस इसका सोसाइटी का, यहीं पे इसकी ट्रांसफ़र्स भी शिफ्ट हो गई हैं। जो तो ये एम ब्लॉक है पीछे, इसमें तकरीबन सारे प्लॉट साइजेस मौजूद हैं, जिसमें 5 मरले है, जिसमें 7 मरले है, जिसमें 10 मरले है, कनाल है। तो ये अच्छा ब्लॉक है सारा। इसमें भी कुछ प्लाजे ये बने हुए हैं, कमर्शियल एरिया है सारा। सामने इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म का पार्क बनाया गया है कमर्शियल के सामने बिल्कुल। और पीछे गलियों में, पीछे गलियों का अगर मैं अहवाल बताऊं तो पीछे उस साइड पे स्टार्टिंग में 5 मरले के प्लॉट्स हैं, कुछ शुरू में साइड के ऊपर 7 मरले के भी हैं, फिर अंदर मिक्स प्लॉटिंग है जिसमें 35-70 भी है, यानी 10 मरले के बराबर। और पीछे ये इस साइड पे कनाल की कटिंग भी मौजूद है। और इसी बुलेवार्ड के आगे ये जो नई कटिंग हमें हुई नज़र आ रही है उस तरफ ये कोई ट्रेन भी खड़ी हुई है, उससे आगे इनका जो नया ब्लॉक आ रहा है एन ब्लॉक है, इसकी तमाम तर जो अभी लेवलिंग की जा रही है। इसके पीछे इस तरफ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की हमें दीवार भी नज़र आ रही है पीछे, और एयरपोर्ट की दीवार के साथ ये पीछे जो फिर एन ब्लॉक इनका नई कटिंग जो हो रही है। और ये वही मेन बुलेवार्ड है जो सोसाइटी के स्टार्टिंग से एंड तक यही चल रहा होता है, यानी ए बी और उन जो सी ब्लॉक्स हैं उनके अंदर से गुजर के आया हुआ है। ये फिर ये पीछे के ब्लॉक है, के ब्लॉक के अंदर भी डिफरेंट प्लॉट साइजेस हैं, यानी ये दोनों जो हैं ये निस्बतन नए ब्लॉक्स हैं, इनके अंदर भी आबादी मौजूद है, क्योंकि छोटे प्लॉट साइज़ भी मौजूद हैं। इस वजह से यहाँ लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में बनाना शुरू कर दिए हैं, और कुछ फैमिलीज़ ने भी आके रहना स्टार्ट कर दिया है अंदर। इस कमर्शियल के साथ जो मेन बुलेवार्ड है इसका अंदर एम ब्लॉक के अंदर जो जा रहा है, इसके ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि इस साइड पे भी एम ब्लॉक के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, गलियाँ निकली हुई हैं सारी, इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा अंडरग्राउंड है, चाहे वो बिजली हो, गैस के पाइपलाइन हो, पानी हो, सारा अंडरग्राउंड है। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ जो स्ट्रीट्स के बोर्ड हैं वो लगे हुए हैं सारे। और इसी बुलेवार्ड के आगे ये पीछे सारा वो कमर्शियल था, कमर्शियल के पिछली साइड पे मैं इस टाइम आपको लेके आया हूँ,
और इसी बुलेवार्ड के ऊपर आगे साथ ये भी कमर्शियल शुरू हो गया है। एम ब्लॉक के अंदर ही इसके साथ साथ ये सारा यहाँ पे कमर्शियल बनेगा फ्यूचर के अंदर। और इस कमर्शियल के पीछे हमें नज़र आ रहे हैं कि कुछ रेजिडेंशियल जो घर बने हुए हैं। वो जो 2 घर हमें नज़र आ रहे हैं वो कनाल के हैं पीछे, उनके साथ फिर उस साइड पे वो कनाल का एरिया है। और इसी के साथ साथ फिर 5 मरले की कटिंग है, उसके बाद 7 मरले है, 10 मरले की कटिंग है। अब ये बड़े खूबसूरत प्लॉट्स हैं जिनका ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये 5 मरले के हैं, सारे इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर हैं। इनकी जो डबल रोड के ऊपर आ रहे हैं बुलेवार्ड के, डेफिनेटली उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। जैसे ये एक मकान बना हुआ है, ये खूबसूरत, इसकी भी लोकेशन है कि बिल्कुल राउंड अबाउट के सामने है। ऐसे ही आगे गलियों में भी यही सूरत हाल है कि एम ब्लॉक में मैं देख रहा हूँ कि अंदर गलियों में भी मकान बने हुए हैं काफ़ी, और कुछ सोलर वोलर लगे हुए हैं, कुछ फैमिलीज अंदर मूव हुई हैं उधर भी। और इस तरफ भी ये सारा साथ साथ बुलेवार्ड के ऊपर जो चल रहा है, ये 5 मरले ही चल रहा है सारा। यहाँ जो बुलेवार्ड की प्राइसेस हैं वो 30 to 35 इस टाइम चल रही है, जबकि अंदर पीछे गलियों में जो प्राइस चल रही है वो 25 से 27-28 लाख तक यहाँ इन गलियों में चल रही है, 25-50 की प्राइस। और आगे हमारे आ जाती है एक्सटेंशन की जो प्राइस है वो 17-18 लाख से लेकर तो 23-24 लाख तक हमें 25-50 का प्लॉट मिल जाता है एक्सटेंशन में। तो ये पीछे एक्सटेंशन है, यहाँ इन गलियों के अंदर सीवरेज मौजूद है और बाकी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन घर बनना अभी स्टार्ट नहीं हुए। इस टाइम में अंदर पोजेशनेबल जो प्लाट्स हैं एक्सटेंशन के, एम ब्लॉक एक्सटेंशन, उसके अंदर मैं आपको लेके आया हूँ। और पीछे हमें वो एयरपोर्ट की लाइट्स नज़र आना शुरू हो गई हैं पीछे ये सारी, क्योंकि असर के बाद अब शाम का टाइम है तो एयरपोर्ट्स की लाइट सारी जला दी गई हैं। पीछे सारा हमारे साथ साथ एयरपोर्ट की बाउंड्री चल रही है और हम पहुंच चुके हुए हैं एक्सटेंशन के आगे एंड वाली जगह पे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सारी गलियों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया गया है। इसमें सीवरेज है, ड्रेनेज है, बिजली है नीचे जिसको बिछाया गया है। ये जैसे बिल्कुल लास्ट वाली गली में इस टाइम हम आ चुके हैं और मैं यहाँ से बाहर निकल के आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अलबत्ता इसके ऊपर अभी कारपेट नहीं किया गया, क्रश बिछाई गई है। तमाम गलियों के अंदर भी इसी तरह से क्रश है। और ये बैक टू बैक जितने आपको हम ये प्लॉट नज़र आ रहे हैं, ये 25-50 साइज़ है इनका, 5 मरले के बराबर। और यहीं पे जो रेट्स हैं वो सबसे कम रेट्स इस टाइम अगर 25-50 के हैं तो वो इसी जगह पे हैं, एक्सटेंशन के अंदर हैं। तो अगर आप किसी सस्ती जगह की तलाश में और आप चाह रहे हैं कि 5 मरले के अंदर रहकर तो मिनिमम प्राइस पे जाया जाए, तो ये एक्सटेंशन है जिसका मैंने आपको दिखाया है कि सीवरेज मौजूद है, ड्रेनेज मौजूद है, नीचे इसकी जो गलियों की कटिंग है वो कंप्लीट की गई है और बिजली गैस नीचे उसकी जो पाइपलाइन है वो बिछा दिए गए हैं। तो ये सस्ते प्लॉट्स हैं निस्बतन, तकरीबन 17-18 लाख से लेकर 25 लाख तक यहाँ वैल्यू है। मुख्तलिफ आगे लोकेशंस हैं, उन लोकेशन के हिसाब से है। पीछे में ये सारा नज़र आ रहा है कि कुछ मकान बने हुए भी हैं, वो एक्सटेंशन से बाहर हैं जिस साइड से हम आए हैं। तो वापस उसी साइड पे चलते हैं और मैं मज़ीद की ब्लॉक के अंदर भी आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक सामने सामने है और इन्हीं ब्लॉक्स को डायरेक्टली एक्सेस है जो मुमताज़ सिटी है, वहाँ से आप आ सकते हैं। ये मकान भी कुछ बने हुए हैं मुख्तलिफ गलियों के अंदर। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फैमिलियाँ भी अंदर मूव हो चुकी हुई हैं। नॉर्मली ये उन्हीं लोगों ने बनाए हैं, इतनी दूर आके मकान बनाने का मकसद यही होगा कि यहाँ इन्होंने फैमिलीज़ मूव की हुई हैं। अदरवाइज़ क्योंकि ये काफ़ी दूर है सोसाइटी अभी फ़िलहाल, तो जो लोग अपनी फैमिली को मूव करना चाह रहे हैं सिर्फ उन्होंने ये सारे मकान बनाए हुए हैं। बाकी मोस्टली प्लॉट्स यहाँ खाली पड़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है फ्यूचर में लोग अपने मकान बना के फैमिलीज़ को मूव कर रहे होंगे। और इधर इसी बुलेवार्ड के ऊपर यहाँ पीछे हमें जो नज़र आ रहा है ये एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक सारा खाली है, अलावा इसके कि एक मकान पीछे ये बना हुआ है। बकाया इस जगह पे मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही सारे हाई राइज के प्लॉट हैं। इस जगह पे होंगे सारे हाई राइज और एक तरफ हमारे होगा एम ब्लॉक। ये एम ब्लॉक है सारा और एम ब्लॉक का ये पीछे एक पार्क है जिसको डेवलप कर दिया गया है। ये इसके अंदर कुछ झूले वूले भी लगे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए। और पीछे ये 30-60 की कटिंग है, अब 30-60 के कुछ प्लॉट्स हैं, तो डिफरेंट साइजेस हैं। ये हाई राइज
ये मैं देख रहा हूँ कि हाई राइज यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। इसका नाम है मस्सिफ हाइट्स के नाम से ये हाई राइज है जिसको बनाया जा रहा है इस जगह पे। इस टाइम सूरत हाल ये है सोसाइटी की कि कुछ एच ब्लॉक के अंदर अगर आप 600 गज यानी जो एक कनाल की कटिंग है तो बड़ी आसानी से आपको 40-45 या 50 लाख का प्लॉट मिल जाता है। तो इस टाइम अगर कोई फैमिली मूव करना चाहे तो विद पोजेशन ये प्लॉट्स हैं, 600 गज के हों या बाकी डिफरेंट जो साइजेस हैं लोगों ने बना भी रखे हैं। अब हम इस दोबारा मेन बुलेवार्ड के ऊपर आ गए हैं जो सोसाइटी के सारी सोसाइटी के अंदर से होके गुजर रहा है जिना एवेन्यू के नाम से, और यहाँ पे ज़्यादा आबाद है। और ये वाला जो है मुमताज़ सिटी वाली साइड से हम एंटर हुए हैं अभी दोबारा के ब्लॉक के अंदर। के ब्लॉक की ये मेन रोड है जिसके ऊपर हम ट्रेवल कर रहे हैं। साथ साथ हमारे दोनों साइडों पे प्लाटिंग चल रही है। एक साइड पे 5 मरले है और दूसरी साइड पे है 7 मरले यानी 30-60। और पीछे ये जो गलियां में नज़र आ रही हैं गलियां सारी कंप्लीट हैं, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बिछाया हुआ है, सीवरेज मौजूद है, ड्रेनेज मौजूद है, बिजली इनके अंदर मौजूद है और सारा का सारा इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडरग्राउंड है। और यहाँ अंदर डिफरेंट साइजेस के प्लॉट्स हैं। इसमें के ब्लॉक के अंदर भी के ब्लॉक में 5 मरले भी है, 7 मरले है, 10 मरले है, 1 कनाल है और 2 कनाल की कटिंग है। ये मस्जिद है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मस्जिद यहाँ कंप्लीट नहीं हुई, इसकी एक स्टोरी बनी हुई है। और साथ साथ फिर आगे फिर से प्लाटिंग शुरू हो गई है 5 मरले की और 7 मरले की। तो निस्बतन इस टाइम सस्ते हैं प्लॉट्स, यानी 5 मरले हो या 7 मरले, इनकी प्राइसेस जो है वो अभी बाकी जितनी सोसाइटीज़ हैं लेफ़्ट राइट उनसे कम है। तो ये PCHS की वीडियो थी। वीडियो बनाते बनाते शाम हो गई है, मगरिब के बाद हम अभी वापसी की तरफ निकल रहे हैं। उम्मीद है मेरी ये डिटेल्ड वीडियो आपको पसंद आई होगी। PCHS के बारे में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लॉट साइजेस थे इसलिए मुमकिन नहीं था कि मैं तमाम तर साइजेस के रेट्स बता सकता आपको। लेकिन अगर आप किसी का रेट जानना चाहें या अपना प्लॉट यहाँ पे सेल करना चाहें किसी भी फॉर्म में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं या G13 में मेरा ऑफिस है, मुझे ऑफिस में भी विज़िट कर सकते हैं। तो PCHS की आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।